जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दयानन्दिमौ छेयनि नन्द सहा परमितत्पदवेन्दपौ नम्यो सिद्ध शुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहकार तारणे तरणे समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जुतौ जिनवर ही अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनौ ममल ज्ञानी परलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साजी को बारंबार नमस्कार हो। मंगलाचरण। ओंकार वेदांति शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसार्धं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनित्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए सहज समय शुद्धात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। जनेन्द्र परमात्मा की अमृतमय शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तरण स्वामी जी महाराज जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। आज अपनी चर्चा चलनी है भैया आत्म पुरुषार्थ, ज्ञान स्वभाव का पुरुषार्थ, आत्मज्ञानी साधक का जीवन। आत्मज्ञानी साधक का जो जीवन होता है वह जीवन क्या जीवन है। कल अपन ने ये विषय खोला था कि भैया रामचंद्र जी 6 महीने तक मुर्दे के साथ परिणमित होते हुए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के धारी रह सकते हैं। रामचंद्र जी मुर्दे को खिलाते हुए, पिलाते हुए, उठाते हुए, बैठाते हुए सम्यक ज्ञानी और सम्यक श्रद्धानी रह सकते हैं। लेकिन उनके जीवन में जो श्रावक के गुणों का घात होना चाहिए वो नहीं हो रहा। जो उनके जीवन में श्रावक के गुणों की विशेषता प्रकट होनी चाहिए वो विशेषता लुप्त नहीं हो रही। तो भैया ये महिमा काय की है। ये उदाहरण तो अपन ने कल दिया था। यहाँ सिर्फ ये बात समझाई जा रही है कि महिमा काय की, महिमा कहाँ से प्रकट हुई, ये महिमा कहाँ से आई। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक साधक जीवन, आज अपन चर्चा करने वाले रावण के जीवन की, कि अपने रावण के बारे में जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, जो कुछ अपन रावण के जीवन के बारे में देखा है वो सब कुछ अपन ने काल्पनिक देखा है। कैसा काल्पनिक देखा है? अपन ने रावण को देखा है कि भैया बहुत अहंकारी है। चलो अहंकार नाम का उसका गुण तो था उसके पास, अर्थात अहंकार नाम की प्रवृत्ति तो उसके पास थी। अहम के कारण तो उसका पूरा जीवन विनाश को प्राप्त हुआ। लेकिन अपन ने रावण के जीवन को देखा कि भैया व्यसनी था, राक्षस था, राक्षस कुल का था। ये सारी भ्रांतियाँ जैन धर्म में बिल्कुल अलग करी गई हैं। ना रावण के 10 सिर थे, ना रावण व्यसनी था। रावण एक श्रावक था। भाई देखो, हम कहानी सुनाने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, हम कहानी बिल्कुल नहीं सुनाएंगे आपको, लेकिन रावण के जीवन को 5 मिनट में व्यक्त करेंगे बस। उसके बाद रावण के सम्यक दर्शन की चर्चा करना है अपने को। वो सम्यक्ति कैसे था, उसका जीवन सदाचार में कैसे था, पहले अपने को ये जानना अनिवार्य है। उसे सम्यक दर्शन कैसे उपलब्ध हुआ ये अपने को जानना अनिवार्य है। तो भैया
रावण का जो जीव था, वह जीव श्रावक था, उसके 10 मुख नहीं थे। उसके पूर्वजों द्वारा दी हुई उसके पास ऐसी 9 मणियाँ थी, जिस मणियों में का वो हार पहनता था। उस मणियों के हार में उसके 10 मुख दिखते थे। तो उस मणियों के हार में उसके जो 9 मुख दिखते थे और एक ओरिजिनल मुख 10, तो उस कारण से उसे दशानंद कहा जाता था। भैया है तो एक ही मुख, लेकिन दिखते 10 हैं, इसलिए 10 सिर वाला रावण नहीं था कोई। दशानंद कहने का अभिप्राय ये था कि वो 9 मणियों में जो प्रकाशित होते हुए उसके जो बाकी 9 मुख और दिख रहे हैं एक मुख के साथ, इसलिए भैया उसे रावण कहा जाता है, दशानंद कहा जाता है। मुझे इसकी कथा नहीं सुनाना, मुझे एक मूल सिद्धांत पे आना है। भैया वो दयालु था, श्रावक था, उसके जीवन से ऐसी अनेक घटनाएं घटी हैं जिससे उसने जिन धर्म की रक्षा की है, जिन धर्म की प्रभावना की है, जिनेंद्र भगवान की वाणी की प्रभावना की है। इसलिए रावण को आप जो अपराधी मानते हो, जो व्यसनी मानते हो, जो पापी मानते हो, और आज जो समाज रावण को राक्षस मान के उसको जला रहा है, उसका दहन कर रहा है, ये सब सम्यक दर्शन की विरोधना कर रहा है। यह बात आप अभी लिख लो। आज जितने भी जीव रावण का दहन कर रहे हैं, रावण को जला रहे हैं, रावण को विरोधना कर रहे हैं, रावण को ये पुतले की तरह दहन कर रहे हैं, ये सारे के सारे जीव उस सम्यक दर्शन की विरोधना कर रहे हैं, उस भव्य आत्मा की विरोधना कर रहे हैं, जिसने जन्म मरण से मुक्त होके और जन्म मरण से मुक्त होने रूप विद्या को उत्पन्न कर लिया है, और जो आगामी काल में घातीय खंड का तीर्थंकर होगा। घातीय खंड में जिसको तीर्थंकर होना है, जिसको तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध हो चुका है, ऐसे भव्य आत्मा की उस एक पर्याय की विराधना कर रहा है, रावण रूप पर्याय की विराधना कर रहा है, जहाँ उसने अपने जीवन का कल्याण किया है, जिसके निमित्त से अनेक भव्य जीवों ने अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। अब उसके जीवन की घटनाओं को ना सुनाते हुए, उसके जीवन के चारित्र को ना सुनाते हुए, मैं सीधे उसके आत्म साधना के पुरुषार्थ पे आ रहा हूँ। तो भैया आप ये बताओ कि जब रावण इतना दयालु था, इतना कृपालु था, इतना बुद्धिमान था, वेदों का ज्ञाता था, पंडित था, जिनेंद्र भगवान का भक्त था, जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में रहने वाला था, तो ऐसे रावण को ये इतना क्रूर परिणाम कहाँ से उत्पन्न हुआ? सीता हरण का। ऐसे आब्रह्म का सेवन करने की भावना कहाँ उत्पन्न हुई उसे? 18,000 रानियों का स्वामी, 18,000 जिसकी स्वयं की रानियाँ हों, ऐसे जिसने समूह शरण में जाके स्वयं ये नियम लिया हो कि भैया किसी भी पराई स्त्री को मैं जब तक स्पर्श नहीं करूँगा, जब तक वो उसकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी, जब तक वो मुझसे स्वयं विवाह नहीं करेगी, जिसके जीवन से ऐसी प्रेरणाएं अनेक बार उत्पन्न हुई। रावण के पास अनेक बार प्रसंग बने कि पराई स्त्रियों ने उसके सौंदर्य को देख के, भैया सर्व सुंदर था रावण, 3 खंड का अधिपति था, तो ऐसे रावण की ऐसी सुंदर काया को देख के कई बार कई स्त्रियों उस पर मोहित हुई, लेकिन उसने आज तक सबको संबोधन करके, माता कह के, बहन कह के, उनको सबको संबोधन करके सबको अपने शील में दृढ़ किया। अब ऐसा रावण जो शील सदाचारी, शील का पालन करने वाला, ऐसे रावण के जीवन में ये इतना बड़ा कलंक कैसे लगा सीता हरण का? और उसे नरक क्यों जाना पड़ा? सबसे बड़ा प्रश्न। और नरक जाने के बाद एक और बात है, नरक जाने के बाद भी क्या उसके अंदर में सम्यक दर्शन की वो ज्योति जगमगा रही है? क्या वो अपने स्वानुभूति के रसास्वादन को प्राप्त कर रहा है? क्या रावण को जो सम्यक दर्शन यहाँ प्रकट हुआ था, क्या वो सम्यक दर्शन उसके साथ नरक में भी है? इन सारे प्रश्नों का एक अपन मंथन करके एक समाधान निकाल रहे हैं। भैया रावण की इतनी चर्चा क्यों कर रहे हो आप आज? भैया आज रावण की इतनी चर्चा इसलिए क्योंकि आज ये अंधा जैन समाज आज
इन कुरीतियों में इस रावण जैसे भव्य आत्मा की विराधना करने का जो पाप कर रहा है भैया, वो पाप अपने जीवन से ना हो, अपने मन में रावण जैसे जीव के प्रति गिलानी ना हो, उसका जो दोष था, उसका जो पाप था, उससे तो गिलानी हो, लेकिन रावण के जीव में जो भव्यता थी, जो भावितव्य था, जो तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उसको बंध हुआ है भैया, जो अपना आगामी होने वाला केवली नहीं तीर्थंकर है, जिन शासन की प्रभावना करने वाला नायक है जिन शासन का भैया, ऐसे नायक के, ऐसे महानायक के जीवन की अनुमोदना अपने को हो, ऐसे महानायक के जीवन की विराधना ना हो, क्योंकि ऐसे महानायक, आगामी होने वाले महानायक, जिन शासन काल का महानायक जो रावण होगा, उस रावण के जीवन में तो भैया धर्म का अंकुरण था। भैया आज अपन जितने दोष रावण में नहीं थे, उससे अनंत गुना दोष अपने अंतर में है। जितने अपराध रावण के जीवन में नहीं थे, उससे अनंत गुना अपने जीवन में है। लेकिन आज अपन रावण को जला के सोचते हैं, रावण को अहंकारी कह के सोचते हैं कि रावण अहंकारी था, लेकिन भैया जितना अहंकार शायद रावण में नहीं था, उससे अनंत गुना अपने पास है। तो भैया आज रावण के जीवन को अपन चारित्रार्थ करते हैं, रावण की चर्चा करते हैं। आज रावण की चर्चा है कि वास्तव में रावण अपने से अच्छा था या अपन रावण से अच्छे हैं, ये विचार करने पे मजबूर हो जाओगे आप। तो भैया ये आज ये रावण क्या है, रावण का रावण नाम कैसे पड़ा, पहले ये सुनते हैं अपन, क्योंकि रावण का नाम रावण तो था नहीं। रावण का नाम रावण पड़ा कैसे भैया? रावण पहले जब राज का जब उसके पास अनंत शक्तियाँ और अनंत विद्याएं नहीं थी, तब रावण और बाली के बीच में कईयों बार युद्ध हुए। तो जब रावण को बाली ने हराया, रावण बाली से हारा, लेकिन भैया बाली तो महामुनि हो गए, वीतरागी हो गए, दिगंबर महामुनिराज हो गए, और वह कैलाश पर्वत पे अपनी तपस्या कर रहे थे। कैलाश पर्वत पे वाली मुनिराज अपनी तपस्या में लीन थे, अपनी ज्ञान आराधना में लीन थे, अपने वीतराग चतुष्ट स्वभाव में आचरण कर रहे थे। भैया तो रावण का विमान ऊपर से निकला। तो भैया जहाँ ये अतिशय होता है कि वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज जहाँ योगी राज तप करते हैं, उनकी रिद्धियों के द्वारा, उनके तेज के द्वारा, उनके तप के द्वारा यदि कोई देव आदि के विमान निकलते हैं तो वो उनकी तप के प्रताप से थम जाते हैं। जैसे ही रावण का विमान ऊपर से गुजर रहा था तो बाली मुनि राज नीचे तप कर रहे थे, तो उनके तपोबल से उसका विमान रुक गया। अब जैसे ही रावण का विमान रुका, अनंत विद्याओं का स्वामी था, विद्याधर था, तो ऐसा विद्याधर रावण का जैसे विमान रुका, उसने नीचे देखा कि मेरा विमान क्यों रुका, नीचे देखा कि बाली मुनिराज तपस्या कर रहा है। उसके मन में विकृति उत्पन्न हो गई कि अरे देखो देखो देखो, साधु का भेष धारण करके बैठा हुआ है और मेरा उपवास कर रहा है, इसने पहले ही मुझे हराया है और आज भी मेरे विमान को रोक लिया। ये साधु थोड़ी ना है, ये तो तप का ढोंग कर रहा है। उसके मन में ये विचार आया, कितना अहंकार साधु होने के बाद भी मेरे विमान को रोक लिया। तो अहंकारी तो था ही, अहंकार विवेक को नष्ट करता ही है। तुरंत नीचे उतरा और जिस पर्वत, कैलाश पर्वत पे वो तपस्या कर रहे थे, बिना कोई चिंता करे हुए, बिना कोई विचार किए हुए, बिना विवेक के, उस रावण ने अपनी दोनों भुजाओं से उस पर्वत को उठा लिया। जैसे उसने पर्वत को उठाना चालू किया, वैसे ही वहाँ अनेक तीर्थ नष्ट होने लगे, अनेक चर अचर पशु कराने लगे, अनंत कोलाहल मच गया। जैसे ही बाली मुनि राज को ये कोलाहल सुनाई दिया, भैया वो तो वीतरागी योगी थे, यदि उनके ऊपर उपसर्ग होता तो सहन कर लेते, लेकिन जब पूरे जनमानस पे उपसर्ग देखा और उपयोग बहिर्मुख हो गया, तो उन्होंने जैसे ही देखा कि भैया ये रावण है, अपनी रिद्धि से जैसे देखा ये रावण है जो ये उपसर्ग, ये उपद्रव कर रहा है, इससे कितनी हानि होगी, तो उन्होंने मात्र अपने पैर के अंगूठे से, ये देखो बल, तप का बल, मात्र अपने पैर के अंगूठे से उस पर्वत को दबा दिया। जैसे ही रावण के ऊपर वो पर्वत का बल गया, जैसे ही रावण के ऊपर वो पर्वत का वजन गया, वैसे ही रावण चिल्लाने लगा, कराने लगा, रोने लगा, व्याकुल होने लगा। भैया इस रौद्र परिणाम के कारण से उसका नाम रावण पड़ गया।
फिर जैसे ही उसे अपनी गलती का बोध हुआ, अपनी गलती का एहसास हुआ, वैसे उसने बाली मुनिराज की भक्ति करी, उनकी जय जयकार करी, उनकी भक्ति में लीन रहा और उनके लिए अनेक स्तुतियाँ करी, उनके लिए अनेक भगवंतों की स्तुति करी, अनेक स्तुतियाँ बनाई। उसने एक पूरा काव्य लिखा है, पूरा का पूरा अनेक स्तुतियों से उनका अभिवादन किया। भैया यहाँ ये चर्चा सिर्फ यहाँ इसलिए ली गई कि रावण नाम क्यों रखा गया, कि रावण नाम रखने के पीछे अभिप्राय एक था, क्या? रौद्र ध्यान। इसलिए कहते हैं भैया परिणामों के संभाल करो। जब कोई भी जीव रौद्र ध्यान करता है तब उसका राम रावण पड़ता है। अपन भी जरा जरा में रौद्र ध्यान करते हैं ना, जरा जरा में आकुलित परिणाम करते हैं ना, जरा जरा में आकुलता व्याकुलता, जरा जरा में उलझन, जरा जरा में अपनी जहाँ वृत्ति बहिर्मुख होती है, जहाँ रौद्र ध्यान उत्पन्न होता है वहाँ रावण वृत्ति उत्पन्न होती है। रावण का रावण नाम रौद्र ध्यान के कारण है। और बताओ, रावण ने तो एक बार रौद्र ध्यान करा था, रुदन किया था, कराया था, तो उसका नाम रावण पड़ गया। और अपन कितने बार रौद्र ध्यान करते हैं, अपन कितने बार रोते हैं, अपन कितने बार विलखते हैं, अपन कितने बार आकुलित होते हैं। लेकिन उसने रौद्र ध्यान करके उसने तो अपना पश्चाताप भी कर लिया। बाली मुनि की भक्ति करके, बाली मुनि का बहुमान करके, बाली मुनि की जय जयकार करके बाली मुनि को केवल ज्ञान हो गया, उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, लघु घंटकुटी बन गई। तो उसने उनकी भक्ति करी, उनका बहुमान करा, उनकी अनेक स्तुतियाँ गाई, उनकी जय जयकार करी। वो तो भैया रावण ने तो अपना पाप काट लिया। उस पाप को, जो मुनि की विराधना वाला पाप था, वो तो उसने काट लिया। भक्ति करके, बहुमान करके उसने तो अपने सम्यक रूपी रत्न को वापस प्रकट कर लिया। भैया छायोपसमिक सम्यक दृष्टि था रावण, छायोपसमिक सम्यक दृष्टि। आप जानते हो कि नारायण और पिति नारायण की हमेशा मिथ्या दृष्टि होते हैं। नारायण और पिति नारायण रूप जब भी कोई भी जीव जन्म लेता है वो मिथ्या दृष्टि जीव ही जन्म लेता है। लेकिन भैया ये जानते हो कि जब उसे नारायण और पिति नारायण का गति का बंद होता है, उसे नारायण और पिति नारायण की गति जब वो बांधता है, उस क्षण जिस समय उसे नारायण पिति नारायण की गति का बंद होता है, उस क्षण वो जीव सम्यक दृष्टि नियम से होता है। करोगे आप आश्चर्य? ये नारायण और पिति नारायण रूप जिनको भी निदान के कारण, किसी प्रकार के निदान के कारण ये नारायण और पिति नारायण की पर्याय उन्हें प्रकट होती हैं। वो जीव जब नारायण और पिति नारायण की गतियाँ बांधते हैं, ये जीव नो नारायण और नो पिति नारायण, जिस भाव में वो ये नारायण पद की या पिति नारायण पद की गति मानते हैं, नियम से वो सम्यक दृष्टि होते हैं। सिर्फ कोई निदान के कारण से। निदान कसाय को सबसे बड़ा क्यों कहा जाता है? आर्त ध्यान का वेद है निदान को सबसे बड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया निदान अर्थात अंतर की आशा, तृष्णा, कामना, किसी भी चीज़ के प्रति गृद्धता, किसी भी चीज़ के प्रति गृद्धता, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की गृद्धता, किसी भी चीज़ को पाने की जो तीव्र आसक्ति, तीव्र भावना, जो गृद्धता का जो भाव होता है, वो उसे निदान कहते हैं। आपको समझाने के लिए सरल भाषा में कह दिया कि निदान किसी चीज़ की अति गृद्धता, अति आसक्ति का नाम निदान है। और जब जीव के अंतर में किसी चीज़ की अति आसक्ति हो जाती है, अति गृद्धता हो जाती है, अति में अति हो जाती है, तब वह इसी निदान रूप पर्याय को मान के वह जीव अपने सम्यक से हीन होके तब वह नारायण पिति नारायण की पर्याय में जन्म लेता है। यह है रहस्य जिन आगम के। इन रहस्यों को ना जाने बिना अपन मनमानी कर रहे हैं। आज सम्यक दर्शन है, हमें अपन ऐसा मान के बैठे हुए हैं। आज हम तत्व की आराधना कर रहे हैं, अपन अपने आप को ऐसा मान के बैठे हुए हैं। लेकिन भैया अपने को इन आसक्तियों का बोध ही नहीं है, इन निदान रूप बंधों का बोध ही नहीं है, अपने को इन अपराधों का बोध ही नहीं है कि अपने जीवन में कौन कौन से अपराध हैं। लेकिन इन महापुरुषों के जीवन में झांक के देखा जाए तो अपने को ये सारे अपराध जानने में आते हैं कि भैया रावण के जीवन में क्या अपराध थे। तो भैया रावण की पहली कथा का उसका नाम रावण कैसे पड़ा, इसका अपन ने यहाँ एक प्रारूप तैयार किया है। और ऐसे बाली भगवान की भक्ति करते हुए
ऐसे केवल ज्ञानी बाली भगवान की भक्ति करते हुए उस रावण ने वापस अपने सम्यक दर्शन की, छायोपसमिक सम्यक दर्शन की ज्योति को जगमगाया, वापस छायोपसमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और ऐसे अनेक उपकार करते हुए, जनमानस में अनेक उपकार करते हुए अनेक जीवों को धर्म के श्रद्धान में दृढ़ता का कारण बना। अब बात आती है भैया, जब ऐसा धर्मात्मा था, जब वह रावण ऐसा धर्मात्मा जीव था, जब उसने अपने जीवन में शील व्रत को अपना लिया था। कैसा शील व्रत? कि भैया पराई स्त्री को उसकी इच्छा के बिना छूंगा भी नहीं, ऐसे शील व्रत को अपना लिया था। तो ऐसे रावण की मति भ्रष्ट क्यों हो गई सीता के प्रति? तो भैया अब इस प्रसंग पे आते हैं कि रावण की मति भ्रष्ट क्यों हुई, रावण की बुद्धि भ्रष्ट क्यों हुई सीता के प्रति। तो अब इस प्रकरण को अपन समझते हैं। भैया रावण इतना आसक्त क्यों हो गया सीता के प्रति? जो पराई स्त्री का रमणता का त्याग कर चुका हो, जिसकी रानी 18,000 हो, अरे जिसकी मंदोदरी रानी विश्व सुंदरी हो, इंद्र की देवांगनाएं भी जिसके सामने पानी भरती हो, ऐसी रूपमान मंदोदरी आदि ऐसी अनेक रानियों का स्वामी होने के बाद, 18,000 रानियों का स्वामिन होने के बाद, ऐसा रावण एक सीता के प्रति आसक्त हो गया, एक सीता में इतना आसक्त हो गया, एक सीता के मोह में इतना अंधा हो गया कि वो अपनी यश, कीर्ति, वैभव सब कुछ, अपने कलंक, अपनी प्रतिज्ञा, अपने नियम सबको भूल गया कुछ समय के लिए, अपने सम्यक रूपी रत्न का घात करने लगा। ऐसा कैसे हो गया? अपनी प्रतिज्ञा को कैसे भूलने लगा हो? अब अपन इस प्रसंग पे आते हैं। तो भैया जब रावण भैया किसका भाई था? खरदूषण आदि का, और लक्ष्मण और खरदूषण का युद्ध हो रहा था, वो दोनों आपस में युद्ध कर रहे थे। तो अब जैसे रावण को पता लगा कि खरदूषण और शूर्पणखा का पति था खरदूषण और उसका लक्ष्मण का युद्ध हो रहा है, जैसे ही रावण को पता लगा तो भैया वो रावण अपने जमाता की उसकी रक्षा करने के लिए रास्ते में जाता है। तो उसकी नज़र एकदम सीता पे पड़ती है। तो सीता पे नज़र पड़ते ही रावण जिन पराई स्त्रियों को देखता नहीं था, पराई स्त्रियों को सिर परायण होने का उपदेश देता था, उस रावण की दृष्टि जैसे ही सीता पे पड़ती है, वैसे ही वो उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही उसके प्रति काम परिणाम से मूर्छित हो जाता है। भैया ऐसा क्यों हुआ? इस कथा को थोड़ा सा अपन विस्तार करते हैं। भैया अनेक स्त्रियों को शील में दंड करने वाला ये रावण सीता को देखते से मूर्छित क्यों हो गया? क्या था ऐसा सीता में? क्या वो मंदोदरी से ज़्यादा सुंदर थी? क्या 18,000 रानियों के से ज़्यादा सुंदर थी? नहीं भैया, सुंदरता कारण नहीं है। तो फिर क्या कारण है? इसके पूर्व भवों से, रावण के पूर्व भवों से जितने भी पहले के इसके 7-8 भाव हैं, जब से ऐसी एक परंपरा चली आ रही थी। नहीं, क्या परंपरा चली आ रही थी? कि रावण हमेशा सीता के जीव को चाहता था, सीता का जीव हमेशा स्त्री पर्याय ही धारण कर रहा था, और रावण का जीव हमेशा से इस स्त्री पर्याय से सीता के जीव को चाहता रहा, और हमेशा ये रावण इसे चाहता रहा। रावण के अंतर में इसकी कामना बनी रही, और हमेशा कर्म योग से, हमेशा कर्मों की मार से, कर्म की प्रताड़ना से उसको कभी सीता प्राप्त नहीं हुई। हमेशा भवों से, पिछले पूर्व भवों से वो सीता राम के जीव को मिलती रही, और हमेशा राम के जीव को वो सीता मिलती रही, और हमेशा लक्ष्मण की सहायता से राम ने सीता को प्राप्त किया। ये पूर्व भवों से उसका ऐसा परिणमन चलता हुआ आया। तो भैया ये इसलिए कहते हैं ना कि पूर्व की जो आसक्ति का परिणाम रहता है, पूर्व की जो मोह आसक्ति का परिणाम रहता है, वो मोह आसक्ति का परिणाम, वो पूर्व का अनुराग, वो पूर्व का मोह सीता को जीव के ऊपर नज़र पड़ते ही, सीता के जीव को देखते ही वो परिणाम की धारा, वो काम की आसक्ति की धारा तुरंत तत्काल उसके मन में आ गई, और वो अपने भाई की, अर्थात वो अपने जमाई की रक्षा करने का भाव ही भूल गया। यही भूल गया कि महायुद्ध चल रहा है। इतना काम मुक्त हो गया, इतना आसक्त हो गया कि उसने सीता को अपने हाथों से उठा के अपने विमान में जाने लगा। इतना आसक्त हो गया।
तो भैया ये आसक्ति का परिणाम देखो भैया, आसक्ति कितनी बुरी है। आप जिस चीज़ को चाहोगे, आज आप जिस चीज़ के ऊपर आसक्त रहोगे, आज आप जिस चीज़ के ऊपर मोहित रहोगे, आज आप जिसके प्रति मूर्छा में रहोगे, कल वो आपकी कमजोरी बन के सामने आएगा। कल वो आपके सामने आपकी कमजोरी बन के आपके सामने आएगा। और जब वो आपकी कमजोरी बन के आपके सामने आएगा ना, तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो रावण जैसे ज्ञानी को भी उस आसक्ति और मूर्छा के परिणाम ने कौन सा कृत करा दिया। अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया वो। अपने यश की, अपनी 3 खंड का अधिपति ऐसा नीच कार्य करेगा, ये भूल गया कि मेरे यश को क्या होगा, मेरी कीर्ति को क्या होगा, मेरे धर्म को क्या होगा, मेरे कुल का नाम कलंकित हो जाएगा, मेरी जीवन भर की यश कीर्ति, मैंने 3 खंड को जीत के 3 खंड पे अपना साम्राज्य किया है, मैंने 3 खंड पे अपना साम्राज्य स्थापित किया है, 3 खंड मुझे धर्मात्मा के पुरुष के रूप में पूछते हैं। सब भूल गया, सब कुछ भूल गया, सब कुछ भूल गया। एक कसाय आसक्ति ने, एक वासना के परिणाम ने, एक राग आसक्ति ने उसे अपने पूरे बल, वीर, शौर्य, धर्म में अपनी प्रतिज्ञा सबको भुला दिया और एक सीता के जीप पे मूर्छित हो गया वो। भवो भवों का चक्कर है भैया। इसलिए तो कहते हैं कि किसी के प्रति इतने मूर्छित मत हो, किसी के प्रति इतने आसक्त मत हो, किसी के प्रति इतने बेईमान मत हो कि वो तुम्हारी कमजोरी बन जाए। मूर्छा सबसे बुरी है। देखो भैया, वो भवो भवों का जो राग था, जो भवो भवों का जो मोह था, जो भवो भवों की जो आसक्ति थी, वो रावण के जीव को, उसके धर्म को नष्ट करने में उस समय के लिए कारण बन गई। तो भैया क्या हुआ, रावण ने उसे विमान में उठाया, सीता को अपने हाथों में उठाया, जबकि संकल्प क्या था कि बिना स्त्री की स्वीकारता के उसे स्पर्श भी नहीं करूंगा, मैं पर स्त्री रमण नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प था। संकल्प भूल गया, थोड़ी देर के लिए प्रतिज्ञा भूल गया, धर्म भूल गया। और जैसे उसने सीता के जीव को उठाया और अपने विमान में सवार हुआ, तो सीता का जीव रुदन करने लगा, सीता का जीव चिल्लाने लगा, सीता का जीव कराने लगा। जैसे सीता के जीव का रुदन देखा, अरे उसे एकदम से विरक्ति आ गई, तुरंत विराग गाया, तुरंत विरक्ति आई, तुरंत विवेक जागृत हुआ और तुरंत अपनी प्रतिज्ञा याद आई। तो उसने तुरंत सीता के जीव को अपनी गोद से उतार के साइड में बैठा दिया विमान में। तुरंत प्रतिज्ञा हुई, तुरंत प्रतिज्ञा याद आई कि अरे ये कैसा मोह का परिणाम। और तुरंत उसके अंदर में भाव आया, अरे ये तो कोई पूर्व जन का राग दिखता है कि मेरे जैसा धीर वीर गंभीर, मेरे जैसा ज्ञानी भी इस जीव पे आसक्त हुआ जा रहा है। तुरंत विवेक का जागरण हुआ। यह है रावण का अपराध। इतना अपराध है कि उसने पूर्व भाव का मोह आया, पूर्व भाव के मोह के बस उसने सीता को अपने विमान में बिठाया, उस पर आसक्ति का भाव रखा, लेकिन जैसे ही उसके अंदर में उसने उसके रुदन को देखा, वैसे उसकी वैराग की धारा फूट पड़ी और उसने सीता का उसी समय परित्याग कर दिया अर्थात अपने बगल में बैठा दिया, उसको छोड़ दिया। सोचो, 3 खंड का राजा जो चाहता वो कर सकता था, लेकिन अपनी संकल्प, अपनी प्रतिज्ञा को याद करके अपनी मूर्छा को भी एक साइड रख दिया, अपनी आसक्ति को भी एक साइड रख दिया, अपने धर्म में दृढ़ हो गया, अपने संकल्प में दृढ़ हो गया। ये है सच्चे श्रद्धान की महिमा। है आपके पास इतना संकल्प कि आप 6 खंड के राजा हो, जो चाहे वो 3 खंड के साम्राज्य के अधिपति हो, जो चाहे वो कर सकते हो, सारा बल आपके पास हो, सारा तेज आपके साथ हो, पूरा साम्राज्य आपका हो, सब कुछ आपका हो, 3 खंड के आप स्वयं स्वामी हो। उसके बाद आप स्वयं अपनी मर्जी से आप सामने प्राप्त वस्तु को भी आप त्याग दो। भैया ऐसा कोई धर्मात्मा पुरुष ही कर सकता है, ऐसा कोई ज्ञानी पुरुष ही कर सकता है, ऐसा कोई सम्यक्ति जीव भी कर सकता है। उसने सम्यक्त को तो अंगीकार करा ही था, और क्षयोपम सम्यक दृष्टि तो रावण था ही, क्षयोपम सम्यक्त की तो उसके अंतर में ज्योति जली रही थी। लेकिन भैया अरे तीर्थंकर कर्ण प्रकृति का वंद उस रावण ने किया है। जब एक बार मंदोदरी ऐसा कथन आता है कि जिनेन्द्र भगवान की भक्ति में नृत्य कर रही थी, कहीं ये कथन आता है कि जब बाली भगवान को उसने बंधन किया, तब उसने अपनी नाड़ी से
वो भैया संगीत शास्त्री तो था ही, तो उसने अपनी नाड़ी से बीड़ा बना के, बीड़ा को नाड़ी से बजा के उसने जिनेंद्र भगवान की भक्ति को निरंतराय किया था। इस निरंतराय भक्ति से और कुछ अमुक पशुओं को मुक्त करा के, कुछ करुणा दान करके, ऐसे बहुत सारे उसके जीवन में वात्सल्य भाव के प्रसंग हैं जिसमें उसने तीर्थंकर कर्म प्रकृति का वंदन किया था। अब इन प्रसंगों की चर्चा नहीं कर रहे अपन, हम यहाँ ये प्रसंग ले रहे हैं कि आसक्ति का परिणाम कितना गहरा है, आसक्ति जीव को कहाँ लेके डुबाती है, आसक्ति के बाद ये जीव कितने गहरे गड्ढे में डूबता है। देखो भैया, अब उस रावण के जीव की दशा देखो, आप उस रावण जीव की दशा देखो, क्या दशा हुई उस रावण के जीव की, कि वो सीता के प्रति आसक्त तो हो ही गया था, लेकिन विवेक देखो आप, धर्म ने साथ नहीं छोड़ा। थोड़ी देर के लिए मूर्छा आई, लेकिन धर्म का उदय आया, अंतर में प्रतिज्ञा का उदय आया, अपनी चेतन शक्ति जागृत हुई, सम्यक श्रद्धान का प्रकाश हुआ, अंतर ज्ञान ज्योति जगी और तत्काल वो सीता से वैरागी हो गया। लेकिन भैया, जहाँ कसाय मंद होती है, जहाँ अंतरात्मा शांत होती है, जहाँ वैराग्य जागृत होता है, वहाँ तो जीव को मुक्ति मिलती है, वहाँ तो जीव को अंतरात्मा का सुख मिलता ही है, वहाँ तो जीव को अंतरात्मा की शांति मिलती है। लेकिन भैया, कर्मों की होनार और कुछ थी। उसने सीता से विरक्ति तो आ गई, सीता से वैराग्य तो आ गया, लेकिन अहंकार नाम का दुर्गुण रावण में था। जहाँ एक कर्म प्रकृति, एक कसाय शांत हुई, माँ अहम रूपी, मान रूपी कसाय ने जन्म ले लिया। उसने सीता से विनती करी कि हे सीता माते, मैं आपको स्पर्श भी नहीं करूँगा, मैं आपको छूँगा भी नहीं, मैं आपकी ओर पलट के देखूँगा भी नहीं, लेकिन मैं आपको राम और लक्ष्मण को वापस भी कर दूँगा, लेकिन मैं राम और लक्ष्मण के वापस जरूर करूँगा आपको, लेकिन मैं उन्हें जीतने के बाद वापस करूँगा। महान कसाय का भाव उत्पन्न हो गया, अहंकार की प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई। अरे, जो जैन पद्म पुराण में जो संवाद है, वहाँ सीता को रावण की प्रशंसा करते हुए बताया है। हनुमान को, जो रावण का सगा कुटुंबी था, उस हनुमान को ये कहते बताया है, अरे रावण तो धर्मात्मा है, धीर है, वीर है, गंभीर है, वो सीता को स्पर्श भी नहीं करेगा, वो सीता को सहर्ष लौटा देगा। सबने सारी जगह रावण की प्रशंसा है, सब जगह रावण के प्रति प्रशंसा है, उसको धर्मात्मा कहा है। वो धर्म नगरी का स्वामी था, कि राक्षस उसका कुल था, राक्षस जाति नहीं थी उसकी। राक्षस कुल की रक्षा करने के कारण से राक्षस कुल था। तो भैया, ऐसा प्रसंग है। क्या प्रसंग है भैया रावण का? क्या प्रसंग आ रहा है यहाँ कि रावण तो धर्मात्मा था ही, उसने सीता को हरण जरूर किया था, लेकिन सीता को स्पर्श नहीं किया था, सीता के साथ जबरदस्ती नहीं की थी। उसको उठाने का अभिप्राय तो ये था क्या कि पूर्व की आसक्ति आ गई थी, विवेक नष्ट हो गया था। लेकिन भगवान जी दूसरी उसकी अहम रूपी, मान रूपी कसाय जीव को कहाँ लेके जाती है, ये देखो आप। कैसे सम्यक रत्न का घात हुआ उसका, कैसे सम्यक रत्न छूट गया, कैसे, और आज नरकों में सम्यक थे, अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो क्या हुआ, जब वो अहंकार उत्पन्न हुआ, जब वो मान कसाय उत्पन्न हुई, जब वो मान कसाय का भाव उसके अंदर से जन्म लिया, जब वो अहंकार की प्रवृत्ति उसके अंदर से जन्म ली, तो रावण अपने मद में चूर हो गया। फिर उसके भाइयों ने बहुत समझाया, उसके भाइयों ने सबको ने बहुत समझाया, लेकिन भैया मेघनाथ ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उनके हनुमान मुक्ति को चले गए, उनके सारे साथी विभीषण आदि सब राम के पक्ष में आ गए, हनुमान राम के पक्ष में आ गए, सारे रिश्तेदार विरोध में हो गए। भैया क्यों विरोध में हो गए? भैया जैसे इसने अधर्म को अपनाया, वैसे जितने साथी थे, जितने इष्ट थे, सारे रिश्तेदार थे, वो सब विरोध में हो गए, सब राम के पक्ष में चले गए। भैया कुंभकर्ण आदि ने, मेघनाथ आदि, इंद्रजीत आदि ने, उनके दो पुत्र थे मेघनाथ और इंद्रजीत, इन लोगों ने भैया रावण के पक्ष में युद्ध किया, लेकिन भैया सब हार गए, सब बंदी बन गए, और सब ने दीक्षा लेके केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये बात तो अपन सब जानते ही। लेकिन भैया यहाँ ये बात चल रही है कि ये सब तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, लेकिन रावण का अहंकार नहीं टूटा। रावण को मारने वाला लक्ष्मण है, राम नहीं। नारायण ही पिता नारायण का घात करता है, ये कर्म प्रकृति। देखो
देखो देखो देखो, बहुत बड़ा सिद्धांत कह रहा है। ये कर्म प्रकृति ने ये अहंकार की ऐसी धारा को उत्पन्न कर दिया, क्योंकि नियति किसी का साथ नहीं छोड़ती। जो आप बोते हो वो आपको काटनी पड़ता है। वो पति नारायण का जीव था, उसका वध निश्चित ही नारायण के हाथ से था। तो कर्म प्रकृति जब उदय में आती है, देखो बहुत बड़ा सिद्धांत कहने वाले हम। आपको लग रहा है भैया आप कथा कहानी सुना रहे हो, नहीं, हम बहुत बड़ा सिद्धांत कहने वाले हैं। बहुत बड़ी, इतनी बड़ी बात कहने वाले हैं कि जो मुमुक्षु लोग रोज सुनते हैं उनके जीवन में बहुत बड़ा अतिशय करेगी ये बात। बहुत बड़े सिद्धांत को कहने वाले हैं, आप सुनो, आप बिल्कुल छोड़ के मत जाना। जो सिद्धांत हम कहेंगे उस सिद्धांत में हम कहानी सुनाने का हमारा कोई अभिप्राय नहीं है। हम यहाँ आत्म ध्यान बता रहे हैं, रौद्र ध्यान बता रहे हैं, रावण की स्थिति बता रहे हैं, उसकी कर्मों की दशा बता रहे हैं। ये सब मात्र ऊपर के व्यवहार है। हम बहुत बड़ा सिद्धांत कहने वाले हैं अब्बियाली। बस आप उस सिद्धांत को सुनना, वो सिद्धांत आपके रोंगटे खड़े कर देगा। वो सिद्धांत आपकी अंतर की शक्ति को, अंतर के वो जो कर्म प्रकृतियों का जो परिणामों की विचित्रता है, जो पल पल में परिणाम बदलते हैं, जो परिणाम जरा में नर्क ले जा लें, जो परिणाम जरा में स्वर्ग ले जा लें, जो परिणाम पल में मुक्ति का एहसास करा दें। परिणामों की बहुत विचित्रता है, परिणाम कैसे विचित्र होते हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ समझ में आएगी। तो भैया वो कर्म प्रकृति ने उसको अहम, वो मान का भाव उत्पन्न कर दिया। और भैया जब मान का नशा चढ़ता है तो जीव को कुछ सुनाई नहीं देता, जीव को कुछ दिखाई नहीं देता, जीव धर्म भूल जाता है, जीव कर्म भूल जाता है, जीव न्याय अन्याय भूल जाता है। उस मान के नशे में उसने कहा बनवासी तो हैं, 2 दिन में हरा दूंगा और सीता को सौंप दूंगा। लेकिन उसे क्या मालूम था कि उन बनवासी के साथ उनका पूरा कुटुंब कबीला, विभीषण जैसे भाई, हनुमान जैसे सब साथ देके उनकी विजय हो जाएगी। और रावण की मृत्यु तो नारायण के हाथ से अर्थात लक्ष्मण के हाथ से निश्चित ही थी। तो उसकी मृत्यु ने, उसके काल ने उसको धर्म भुला दिया। ये है देखो, उसके काल ने उसे धर्म भुला दिया, उसके अहंकार ने उसे धर्म भुला दिया, उसके मान ने उसे सम्यक्त का लोप करा दिया, सम्यक्त का लोप करा दिया। और अहंकार के नशे में क्षयोपम सम्यक्त तो छूट जाता है ना भैया, तो क्षयोपम सम्यक्त अहंकार के नशे में छूट गया। और क्षयोपम सम्यक्त छूटते ही उसका वध हुआ। और वह क्षयोपम सम्यक्ति होने के कारण से जब वध हुआ तो भैया उस जिस पर्याय में जीव क्षयोपम सम्यक प्राप्त करता है, तो क्षयोपम सम्यक दृष्टि जीव मरने के बाद तीसरे नरक तक जा सकता है। क्षयक सम्यक दृष्टि मरने के बाद पहले नरक तक जाता है, लेकिन क्षयोपम सम्यक दृष्टि की लिमिट है कि वह क्षयोपम सम्यक दृष्टि तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकता। भैया ऐसा रावण का जीव लक्ष्मण नारायण के हाथ से मर के कहाँ गया? तीसरे नरक। अब ये बताओ भगवान जी, ये बताओ कि पूर्व के किए हुए परिणामों का फल देखो आप, पूर्व के किए हुए परिणामों ने कैसा उसके धर्म को नष्ट किया। आप ये देखो आप, सम्यक दर्शन को, क्षयोपमिक सम्यक दर्शन को कैसे मट्टी में मिला दिया उसने। भैया एक अपेक्षा से, पर्याय अपेक्षा से, प्रभुता की अपेक्षा से जब हम सम्यक की महिमा कहेंगे, जब तुम देखोगे तब हम बताएंगे उसकी बात अलग। अभी पर्याय की पामरता की अपेक्षा से देखो, पर्याय की अपेक्षा से देखो कि कैसे उन परिणामों की विचित्रता ने, कैसे पूर्व परिणामों की विचित्रता ने, कैसे पूर्व पर्याय के बंध ने कैसे उस सम्यक को धुलमिल कर दिया, कैसे उस सम्यक को नगण्य कर दिया और वो सम्यक रूपी परिणाम विलुप्त हो गया, मिथ्यात का परिणाम जन्म लेके आ गया। और वह रामायण लक्ष्मण के हाथ से मर के तीसरे नरक की यात्रा कर रहा है आज। यह है परिणामों की विचित्रता। लेकिन भैया इस परिणामों की विचित्रता, इस नरक की वेदना, इसके बीच में जो उसके पहले का जो जीवन है धर्मात्मा वाला, जो 3 खंड के शासन करने वाला, जो धर्म का आचरण, वो आचरण उसके साथ था। वर्तमान में रावण नरक में है, ये तो उसकी कर्म प्रकृतियों का खेल है। लेकिन भगवान आत्मा, अब देखो मूल बात, परिणामों की विचित्रता तो आपने देख ली, धर्म रत्न से विमुख होने का परिणाम तो आपने देख लिया, नीच परिणाम करने का फल तो आपने, पूर्व परिणामों का फल तो आपने देख लिया। लेकिन इससे एक कितनी बड़ी बात सिद्ध हो रही, क्या आप ये देख पाए कि आज अपन भी सम्यक दर्शन को उपलब्ध हुए हैं, आज अपने अंतर में भी सम्यक की ज्योति जली, अर्थात तत्व का श्रद्धान जागा है। सम्यक की ज्योति से अर्थात तत्व की मान्यता हुई है, तत्व का श्रद्धान जागृत हुआ है।
जनेंद्र भगवान की वाणी स्वीकार हुई है। लेकिन भैया अपने को भी आज इस पंचम काल में जो जन्म मिला है, अपने परिणामों की विचित्रता से, जो पूर्व में अपन ने परिणाम करे थे, उन परिणामों की विचित्रता से आज जो अपने सामने नाना प्रकार के प्रसंग उत्पन्न हो रहे हैं, अपन इनमें कितना घबराते हैं, अपन इनमें कितना ऊंचा नीचा होता है कि हमें ये परिणाम उत्पन्न क्यों हो रहा है, हमें ये परिणतियाँ उत्पन्न क्यों हो रही हैं, हमें ये अपराध उत्पन्न क्यों हो रहा है, हमें ये आसक्ति उत्पन्न क्यों हो रही है, आज हम ऐसे बेईमान क्यों हो रहे हैं, आज हम ऐसे मूर्छित क्यों हो रहे हैं, आज हम ऐसे पामर क्यों हो रहे हैं, आज हम इन पर्यायों के आगे घुटने क्यों टेक रहे हैं, आज ये पर्याय हमें क्यों खींच के ले जा रही हैं। तो भैया इसका जवाब ये आता है कि भैया पूर्व में जो आपने परिणाम करे हैं, उन परिणामों को तो आपको जब वो सामने से निकलेंगे, जब वो धाराएं आपके सामने से आएंगी, जब वह जीव आपके निमित्त में आएंगे, जब वे जीव आपके संयोग में आएंगे, तो वह जीव बेसा आपको आकर्षण किए बिना, वो पर्याय आपको बेसा आकर्षण किए बिना, बेसा आपको परिणमित किए बिना नहीं जाएंगी। हाँ, यदि आपके अंदर धर्म का बल है रावण जैसा, सुनो जागो, यदि आपके अंदर में क्षयोपम सम्यक्त है, यदि आपके अंदर तत्व का श्रद्धान है, यदि आपके अंदर में धर्म रत्न का प्रकाश हुआ है, यदि आप जनेंद्र भगवान की वाणी को जानते हो, स्वीकार करते हो, तो भगवान जी रावण ने अपराध तो किया था सीता को हरण करने का, लेकिन वैराग्य आ गया, विरक्ति आ गई, आत्मबोध का प्रकट हुआ, स्वानुभव रूप बोध आया, अपने अंतरात्मा का बोध आया, जनेंद्र भगवान की वाणी का बोध आया। लेकिन भैया वो अपराध नहीं कर पाया जो सबसे बड़ा अपराध होता, उसने पर स्त्री का रमणता नहीं करी, पूरी सामर्थ्य सबलता होते हुए भी उसने धर्म की रक्षा कर ली, अपने सील का पालन कर लिया। यह है रावण का जीवन, यह है रावण का धर्म का उदय। धर्म हमेशा रक्षा करता है, धर्म हमेशा बचाता है जीव को, धर्म कभी जीव को घात नहीं होने देता। हाँ, लेकिन अहंकार रूपी उसके शत्रु ने उसका सर्वथा विनाश कर दिया, ये बात अलग है। लेकिन भैया वो भी कर्म की नियति थी, वो भी होनहार थी, वो होनहार निश्चित थी, नारायण प्रति नारायण का बंध था, इसलिए भगवान वो नियति तो घटनी थी। बस नियति को क्या दोष दोगे आप, नियति तो जैसी होनी होती है वैसी होती है। इसलिए बार बार कहा जाता है, इसलिए बार बार संबोधन किया जाता है कि भैया पर्याय को मत देखो, परिणमन को मत देखो, वर्तमान में होने वाली कसायों के परिणमन को मत देखो, वर्तमान में होने वाले लेस्याओं के परिणमन को मत देखो, तुम तो अपने धर्म रत्न की रक्षा करो। चेतनात्मा, भव्य आत्मा, तुम तो अपने धर्म रत्न की रक्षा करो, तुम तो जनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार करो, तुम तो जनेंद्र भगवान के वचनों में दृढ़ रहो, तुम तो जनेंद्र भगवान के वचनों को अमृत की तरह पी जाओ चेतनात्मा, क्योंकि ये धर्म रत्न हर समय तुम्हारी रक्षा करता है। वो सीता का जीव रावण से इतना प्रभावित हुआ, रावण के जीव की इतनी प्रशंसा करी कि रावण के प्रति इतना वात्सल्य का भाव उत्पन्न हुआ, रावण के प्रति इतना वात्सल्य का भाव उत्पन्न हुआ कि वही पितेंद्र का जीव रावण को नरकों में संबोधन कर रहा है कि हे रावण, याद कर तूने कैसा अपराध किया एक अहंकार के वशीभूत होके। इतना वात्सल्य का भाव उत्पन्न हुआ, और उस वात्सल्य की महिमा देखो, रावण का जीव देखो, वो वात्सल्य परिणाम जो सीतेंद्र के जीव के अंदर में रावण के प्रति जागा, वो वात्सल्य का परिणाम देखो कि वो नरकों में रावण को वापस उसका क्षयोपम सम्यक का दर्शन को प्रकट करने में कारण बना, वापस रावण को क्षयोपम सम्यक दर्शन कराने में निमित्त बना वो वात्सल्य का भाव। और तो और घातीय खंड में जब रावण तीर्थंकर होके आएगा, तब भैया वो ही पितेंद्र का जीव उसका गढ़धर बनेगा। ये देखो वात्सल्य धर्मात्मा का भाव प्रकट हो गया। वात्सल्य की भावना उत्पन्न हो गई। कहाँ काम का परिणाम पैदा हो रहा था। धर्म की महिमा है, धर्म की महिमा, धर्म का अतिशय है ये नियम का, ये सील व्रत का अतिशय है, ये जनेंद्र भगवान की वाणी का अतिशय है, ये सम्यक रत्न की महिमा है, ये सम्यक का तेज है कि देखो कहाँ शत्रुता होना चाहिए थी, कहाँ द्वेष भाव होना चाहिए था, लेकिन कहाँ वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया। अब हम आते हैं रावण के सम्यक्त पे। अब आ रही मूल चर्चा भैया। अब ऐसा क्षयोपम सम्यक दृष्टि रावण जब मर के तीसरे नरक गया तो क्या भैया, क्या अभी वो दुखों को भोग रहा है?
हाँ भैया, बाहर से शरीर पर्यापेक्षा से देखोगे तो दुखों को भोग रहा है, लेकिन भैया एक बात तो स्मरण तो करो, वह सम्यक दृष्टि जीव है। थोड़ी देर के लिए सम्यक तो जरूर छूटा था उसको दुर्गति में जाना था, अपर्याप्ति थी, अपर्याप्ति अर्थात मरने के काल के समय उसका वो सम्यक जरूर छूटा था, और अपर्याप्ति थी तब तक उसका सम्यक जरूर छूटा था। लेकिन भैया जैसे ही उसका नरकों में जन्म हुआ, पर्याप्ति पूरी हुई, सीतेंद्र का जीव उसे संबोधन करने गया, कि भैया वो संबोधन होते ही आज रावण का जीव नरकों में भी क्षयोपम सम्यक दर्शन की निधि को लेकर बैठा है। भैया क्षयोपम सम्यक दर्शन क्या होता है? अरे भैया क्षयोपम सम्यक अर्थात अपनी आत्मा की घटाघटी, अपनी आत्मा की प्रतीति। छायक सम्यक दर्शन में जो घटाघटी परमानेंट होती है, छायक सम्यक दर्शन में जो घटाघटी, जो प्रतीति नित्य होती है, जो आत्मरमणता नित्य होती है, क्षयोपम सम्यक दर्शन में वो घटाघटी अंतराल से होती है, फिर छूट जाती है, फिर आ जाती है, फिर राग आदि में उलझ जाता है, फिर आ जाती है, फिर मोह आदि में उलझ जाता है, फिर आ जाती है, फिर राग आदि परिणामों में उलझ जाता है, फिर संसार की क्रियाओं में आसक्त हो जाता है, फिर आती है। वे घटाघटी आज भी रावण के जीव को है। ऐसे रावण का दहन कर रहे हैं लोग बाग, ऐसे रावण को जला रहे हैं, ऐसे रावण को पापी कह रहे हैं। एक बात बताओ, रावण का अपराध तो एक स्त्री के हरण करने का, रावण का अपराध तो अपनी कर्म प्रवृत्ति के कारण अहंकार का था, लेकिन भैया अपना अपराध कितना है? फिर अपने अंतर में कितना अपराध है ये तो बताओ, अपने अंतर में कितना अहंकार है, अपने अंतर में कितना मान है? ये सब कर्मों की अवस्था है। अपने अंदर कितनी आसक्ति है, कितने परिणाम विकृत हैं। ये सब कर्मों की पूर्व कर्म प्रकृतियों का ऐसा बंध है, पूर्व कर्म प्रकृतियों की ऐसी निदान धारा भरी हुई है, पूर्व निमित्तों का ऐसा संयोग है, जिसके कारण से आज ये सारे निमित्तिक संबंध हैं। भैया सब पूर्व से निश्चित धाराएं चल रही हैं। तो ये कहना क्या चाहते हो? भैया अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, भगवान आत्मा अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी रुचि से, भगवान आत्मा इन सिद्धांतों को जान के तुम एकमात्र धर्म की महिमा करो, धर्म की महिमा। वो धर्म की शक्ति थी जो आज रावण को नरकों में भी सुखी करने में कारण है। वह धर्म की शक्ति है, वो क्षयोपम सम्यक दर्शन की महिमा है, जो आज उसे फिर से उपलब्ध हो गया है। आज जिस क्षयोपम सम्यक दर्शन के कारण से वो नारकियों के बीच में रहते हुए भी अपनी निरंकार, अपनी चेतन में तत्व की घटाघटी कर रहा है। बाहर नारकी का दुख है, बाहर विरोधी हिंसा है, अर्थात जब अन्य जीव उसकी हिंसा कर रहे हैं, उसकी मारकाट कर रहे हैं, तो उनकी हिंसा करने का परिणाम भी आ सकता है, उसे बेशक प्रतिकार भी हो सकता है, विरोधी हिंसा भी हो सकती है। लेकिन भगवान जी ऐसी विरोधी हिंसा होने के बाद भी रावण को अपने अंतर में अपने चतुष्ट स्वभाव का, अपने वीतराग रस का अमृतपान है। यह पूरी चर्चा का अभिप्राय मेरा यही था, यहीं लाने तक का था। पूरी चर्चा का अभिप्राय मुझे आपको यहीं स्थिर करने का था कि भैया जिनके अंतर में धर्म रत्न प्रकट हो जाता है, जिनके अंतर में चेतन रत्न प्रकट हो जाता है, जिनके अंतर में सम्यक का उजाला प्रकट हो जाता है, जिनके अंतर में आत्म क्रांति जन्म ले लेती है, भगवान आत्मा में रोज कहता हूँ ना, अनंत अपराध भी उनके क्षम्य हुए, अनंत कसाय भी उनकी क्षम्य है, अनंत वेदना भी उनके लिए एक समय का परिणमन मात्र है, एक हवा का झोंका मात्र है। तो भैया ये 6-7 सागरों की जो आयु है, आज 7 सागर की जो आज तीसरे नरक में आयु होगी, रावण की जो आज आयु है तीसरे नरक की, भैया वो यदि 5-6-7 सागर के लिए, जितने सागर के लिए वो तीसरे नरक में गया है, उतने सागर की आज उसकी आयु है। लेकिन भैया इतने सागर की आयु के बीच में भी उसे अपने आत्मा के, अपने अंतर आत्मा के घटाघट, अपने अंतर आत्मा की घटाघटी का जो वेदन है, आप उसको तो देखो भगवान, जो रस है उसके अंदर में उसको तो देखो। इसलिए बार बार कहा जाता है कि भगवान चेतन आत्मा, तुम अपने निर्विकल्प आनंद के रस पे ध्यान दो, तुम अपनी स्वानुभूति पे ध्यान दो, तुम अपनी प्रतीति पे ध्यान दो। तुम कहाँ देख रहे हो कि कर्म के उदय में क्या चल रहा है? अरे जैसा निश्चित है वैसा चल रहा है। आसक्ति के परिणाम भी जैसे निश्चित है, जहाँ मूर्छा के परिणाम उत्पन्न होना वैसे उत्पन्न हो रहे हैं।
जहाँ जो कर्म घटनाएं घटनी है, जिनके निमित्त से जो घटना है वो सब घट रहा है। भगवान आत्मा यदि अपने पे कंट्रोल कर सकते हो, परिणामों को संभाल सकते हो, जितने संभल सकते हैं उतने संभालो, जितने संभल सकते हो उतने संभालो, लेकिन परिणामों की संभाल मात्र में मत लगे रहना। परम पारिणामिक ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, उसकी श्रद्धा, उसकी बहुमान, उस धर्म की महिमा को तुम उतना श्रेष्ठ करो, उस शक्ति को उतना श्रेष्ठ करो। अरे भगवान, वो धर्म रत्न ने, वो सम्यक श्रद्धान ने उस रावण को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इतनी कर्म प्रकृति के बीच में भी, इतने अपराध के बीच में भी आज रावण के अंतर में वो अपनी समरस समता भाव की घटाघटी है। सोचो 6-7 सागर की आयु कितनी आयु है। आज तो 70 साल का जीवन जीना अपने लिए कितना कठिन है। मालूम क्यों कठिन है? क्योंकि अपने को वो अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव की प्रतीति वो घटाघटी नहीं है, इसलिए। आज रावण के लिए 7 सागर कोई बड़ी बात नहीं है। आज कृष्ण पहले नरक में है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, कृष्ण भी शायद तीसरे में, हाँ पे आज छायक सम्यक दृष्टि ये अपने क्या बोलते राजा सैनिक नरकों में है भैया, लेकिन आज उन्हें अपने आत्मा के अमृत की घटाघटी है। बाहर नारकीकृत दुख भोग रहे हैं, बाहर नारकीकृत दुखों का वेदन चल रहा है, बाहर नरकों जैसी पीड़ा चल रही है, लेकिन अंतर में साम्य, शांति भाव, आनंद का भाव, अपने आत्म तत्व की घटाघटी चल रही है। आप देखो तो अंतर आत्मा को, अपने चैतन्य अंतर स्वभाव को देखो तो, अपने वीतराग तत्व को देखो तो एक बार, अपने अंतर में प्रकाशित होते हुए स्वभाव को देखो तो भगवान आत्मा, अंतर में अमृत रस की घटाघटी चल रही है। इसलिए कहते हैं कि आत्म अनुभव सबसे बड़ा रत्न है। इसलिए कहते हैं आत्मशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए कहते हैं ध्रुव तत्व का सिद्धांत, ध्रुव तत्व की मानता, ध्रुव तत्व के प्रति का विश्वास सबसे बड़ा विश्वास है। यदि जिस भव्य आत्मा के अंतर में अपनी चेतन शक्ति का विश्वास उत्पन्न हो गया, उसका कर्म उदय कुछ नहीं बिगाड़ पाते। थोड़ी देर के लिए नर्क ले जा सकते हैं भैया, हम ये नहीं कह रहे कि अपने को भी नर्क जाना है, अपन भी ऐसी आसक्ति में मरें, अपन भी ऐसे अपराध करें, अपन भी ऐसी मूर्छा में जाएं। हम मूर्छा की, काम की, भोग की, आसक्ति की अनुमोदना नहीं करने के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम ये सब कर्म धाराएं हैं, इन सबको कर्मों के उदय में डाल रहे हैं। ये सब निश्चित व्यवस्थाएं हैं, इन सबको निश्चित व्यवस्थाओं में डाल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जितने परिणाम की विशुद्धि हो सके करो, लेकिन भगवान आत्मा वो परिणाम की विशुद्धि होगी अपने ध्रुव त्रिकाली चेतन में निराकार तत्व की प्रतीति से, जिन भगवान के वचनों की आस्था से वो तत्व की प्रतीति होगी, वो तत्व का बोध होगा जिनेंद्र भगवान की आज्ञा को ग्रहण करने से। वो तत्व का जो शोर जगेगा वो जिनेंद्र भगवान के वचनों को सम्यक को ग्रहण करने से। अरे आज क्षयोपशम सम्यक दर्शन था तो रावण के इतने अपराध भी क्षम्य हो गए। भैया कहाँ क्षम हुए? नर्क तो जाना पड़ा। अरे भगवान, नर्क तो एक समय का परिणमन है, इसके बाद वो अनंत सागरों के लिए स्वर्ग जाएगा, वो स्वर्ग भी एक समय का परिणमन है। उसके बाद वो तीर्थंकर हो जाएगा, जिन शासन का नायक हो जाएगा, वो भी एक परिणमन है। तीनों लोक में जिन शासन की प्रभाव न करेगा, तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करेगा, वो भी एक परिणमन है। लेकिन भगवान आत्मा जो अतीन्द्रिय स्वभाव का जो स्वानुभव उसने उत्पन्न कर लिया, जिससे वो साधी अनंत काल तक अपने अमृत रस का पान करेगा, वो तो उसकी शाश्वत निधि है ना, जो आज नरकों में भी उसके पास है, जो कल स्वर्ग में भी उसके पास रहेगी, तीर्थंकर बनने के बाद भी उसके पास रहेगी। और जब वो सारे संसार के चक्रव्यूह से मुक्त होके जब सिद्ध परमात्मा बन जाएगा, तब भी वे निधि उसके पास रहेगी। चेतन आत्मा, वो निधि तो उसके पास है ना। उस निधि को कौन छीन पाया? तुम तो ये बताओ। उस चेतन निधि को कौन हर पाया? कर्म ने, परिणामों ने पर्यायों को हर लिया। सम्यक दर्शन की पर्याय को, क्षयोपशम सम्यक दर्शन की पर्याय को हर लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन भैया उन नरकों में भी वो पर्याय वापस आ गई ना। पर्याय को भी कितनी देर के लिए हर सकते हैं कर्म? थोड़ी सी देर के लिए हर सकते हैं। एक बार सहानुभूति का प्रकाश जिसके अंतर में हो गया, ऐसे धर्म की महिमा करो चेतन आत्मा। एक बार जिसने वीतरागता को अपने चेतन स्वभाव के अनुभव को उत्पन्न कर लिया, एक बार जिसने अपनी सहानुभूति को उत्पन्न कर लिया, एक बार जिसने धर्म रत्न को अपने अंतर में अंगीकार कर लिया, एक बार जिसने अपनी अंतरात्मा की वीतरागता को पी लिया, एक बार जिसने सहानुभूति का रस चख लिया, भगवान आत्मा एक बार तत्व की रुचि जिसके अंतर से जन्म लेके अंतर बहुमान से रोमांच से उत्पन्न हो गई, वो भव्य आत्मा, वो भव्य जीव, चाहे रावण ही क्यों ना हो, वो जीव अपने पूर्ण गंतव्य को, सिद्धत्व को प्राप्त करता है।
ये कथाएं हमें परिणाम संभालने की प्रेरणा तो देती हैं, पर परिणतियों पे मोहित ना होने के लिए प्रेरणा तो देती हैं, लेकिन उससे अनंत गुना ये पितमानु युग की कथाएं हमें वीतराग चारित्रों को ग्रहण करने की प्रेरणा देती हैं कि हे आत्मान, जिसने सम्यक्त को ग्रहण किया उसका ये परिणतियां, ये परिणाम बिगाड़ तो पाए, कुछ समय के लिए पर्याय का बिगाड़ तो कर पाए, लेकिन उसके परम पारिणामिक शक्ति का घात नहीं कर पाए, उसके सम्यक्त के वैभव का घात नहीं कर पाए, उसकी अंतर की वीतरागता को ज़्यादा देर के लिए दबा नहीं पाए, उसके अंतर के शोर को ज़्यादा देर के लिए बाधित नहीं कर पाए। इसलिए बार बार जोर दिया जाता है, इसलिए बार बार चेताया जाता है, इसलिए बार बार ये अनुभूति में ये बात को जताया जाता है, प्रतीति में ये बात को तुम्हें समझाया जाता है कि चेतन आत्मा, कर्मों की ओर मत देखो, कसायों की ओर मत देखो, भाव की ओर मत देखो, आसक्ति की ओर मत देखो, कसायों की ओर मत देखो। इस भूमिका में यदि तुम्हारा कोई पुरुषार्थ पहला है तो वो अपनी वीतराग शक्ति, शुद्धात्म शक्ति को उछालना, अपने तत्व की श्रद्धा को उछालना, उसके बाद फिर परिणामों की संभाल, परिणतियों की संभाल, जितनी हो जाए उतनी हो जाए, होनी चाहिए। और स्वच्छंद दशा के लिए कोई स्वच्छंदी अपवाद मार्ग के लिए कोई उपदेश नहीं है। अपवाद मार्ग नहीं हो पाए सुरक्षा, अपवाद मार्ग से तुम सम्यक दृष्टि होके विष्णु में भी घिरे रहो, अपवाद मार्ग से होते हुए तुम अपने सम्यक्त को, गंतव्य को केवल ज्ञान को प्राप्त कर लो, तो अपवाद मार्ग अपने आप घटते हैं। अपवाद मार्ग सिद्धांत में नहीं आते, चर्चा तो सिद्धांत मार्ग की होती है। तो सिद्धांत मार्ग ये कहता है, सिद्धांत मार्ग ये कहता है कि जितनी हो सके आसक्ति का परित्याग करो, जितना हो सके परिणामों की संभाल करो, ये सब बात में विवेक का जागरण करो, क्योंकि सम्यक श्रद्धा हुआ है, जिनेंद्र भगवान की वाणी को स्वीकार किया है, तो निर्णय को ठोस रखो, अपने तत्व के निर्णय को ठोस रखो, अपने तत्व की पुष्टि को ठोस रखो। और भैया हो सके तो कहीं मूर्छा के परिणाम में मूर्छित मत हो। और यदि कर्मोदयजन मूर्छा अपने आप आ रही है तो फिर उससे भिन्नता का पुरुषार्थ करो और एक चेतन शक्ति को उछालो कि मैं तो अनादि निरंतर चेतन तत्व भगवान आत्मा हूँ। एक ज्ञायक शक्ति को उछालो कि मैं तो वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूँ। एक अपनी अंतर चेतना का जागरण करो कि मेरे अंतर में तो वो अनंत चतुष्टय में स्वभाव का उदय हो गया। चेतनात्मा, रावण का जीव विराधना करने योग्य नहीं है। हाँ, रावण का जो पाप का परिणाम था, अहंग का परिणाम था, वो विराधना करने योग्य है, लेकिन रावण का जीव विराधना करने योग्य नहीं है। रावण के जीव ने जो महा अंतर रत्न सम्यक्त को उत्पन्न किया है वो अनुमोदना करने योग्य है। इसलिए भूल से भी रावण की विराधना ना हो, भूल से भी रावण की, पाप की विराधना तो हो, लेकिन पापी के इस परिणमन का अंत हो गया है। पापी का जो परिणाम था, पाप का जो परिणाम था, उस दंड को तो उसने, पाप के परिणाम अहंकार की जो वृत्ति थी, उस दंड को तो उसने नरक में भोग लिया है, भोग रहा है अभी। लेकिन भगवान आत्मा वो तो नरक से भोग के भुक्त हो जाएगा, फिर कभी नरकों की ओर नहीं जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा वो सम्यक्त का तेज आज भी जगमगा रहा है, वो सम्यक्त की ज्योति आज भी जगमगा रही है। वो वीतरागता जिन शासन की जो श्रद्धा उसके अंदर हुई थी, वो श्रद्धा आज भी उसके अंदर जगमगा रही है। वो अंतर आत्मा की वो श्रद्धा आज भी उसके अंतर में जगमगा रही है। भी पूरी चर्चा करने का आज का मेरा उद्देश्य दो उद्देश्य थे। एक कि रावण के प्रति जो भ्रांतियाँ अपने मन में है, अपन दुष्ट लोगों को रावण कह के बुलाते हैं। भैया रावण तो उन जीवों को कहो जिनके अंतर में है, जिनके अंतर में सम्यक जन्म ले चुका हो, नहीं तो रावण कहलाने का अधिकारी यहाँ कोई नहीं है। हाँ, जो रौद्र ध्यान में डूबा है उसको रावण कह सकते हो, लेकिन भगवान जो रावण का जीव था वो तो भव्य आत्मा था। उस भव्य को कोई रावण नहीं कह सकता। रावण एक समय की पर्याय थी जो मिट गई, रावण एक समय का परिणाम था जो चला गया, रावण एक समय का रौद्र परिणाम था जो निकल गया। लेकिन भगवान जी उसके अंतर में जो रत्न खिला था, वो चेतन रत्न, उसकी महिमा है। उसके अंतर में जो जिन धर्म की श्रद्धा थी, जो आत्म स्वभाव की वीतराग तत्व की जो भावना थी, उसकी महिमा है। आज उसके अंतर में जगमगाता हुआ अपने अंतर आत्म स्वभाव का घटाघट अमृत रसपान चल रहा है, उसकी अनुमोदना है। भगवान हे भव्य आत्माओं, तुम्हें अनुमोदना करनी है ना, तो रावण के अंदर विद्यमान उस चेतन शक्ति की अनुमोदना करो जो आज नरकों में भी व्यक्त जगमगाएगी, जगमग जगमग होगी।
भैया उसकी अनुमोदना करने से क्या होगा? अरे भगवान, आज तुम्हारी परिस्थितियाँ विपरीत हैं, आज परिणामों की दशा अपनी भी विपरीत है भैया, किसी के अनुकूल है, किसी की प्रतिकूल है, कोई के प्रति परिणाम की अनुकूल, कहीं द्वेष परिणाम है, कहीं राग परिणाम है। कर्मों के उदय के अनुसार ये परिणतियाँ परिणमित हो रही हैं भैया। किसी के पास समता भाव भी है और किसी के पास समता भाव नहीं है। सबके परिणामों की विचित्र विचित्र दशा है, क्योंकि भैया परिणामों की विचित्र विचित्र दशाएँ अपने कर्म उदय से हैं। लेकिन भैया इन परिणामों की विचित्र दशाओं के बीच में जिनके अंतर इस सम्यक ज्ञान की ज्योति जगा गई है, सम्यक श्रद्धान की ज्योति जगमगा गई है, जिनके अंतर में आत्मज्ञान का पुरुष छलक गया है, जिनके अंतर में अनंत वीर रूप अपने परमात्मा शक्ति का जागरण हो गया है, जिनके अंतर में ऐसे परम पारिणामिक वीतराग तत्व की चेतन ज्योति अपने ध्रुव तत्व का प्रकाश जगमगा उठा है, भगवान आत्मा ऐसी ज्योति की अनुमोदना करो। क्योंकि ऐसी ज्योति, ऐसे सम्यक श्रद्धान की ज्योति, ऐसे स्वानुभव की ज्योति, ऐसे अंतर आत्मा की घटाघटी, ये घटाघटी जिन्हें प्रकट हो जाती है वो भव्य है, वो भव्य है भैया। ऐसे सत्य को, ऐसे तत्व को महत्व दो, ऐसे स्वभाव को महत्व दो, ऐसी अंतर आत्म ज्योति को महत्व दो, ऐसे बीतराग तत्व की अनुमोदना करो। अरे प्रथमानु योग पढ़ने की रुचि है ना, कहानी किस्सों से आत्म साधना करना चाहते हो ना, तो इन कहानी किस्सों से सम्यक रूपी वीतरागता को ग्रहण करो, सम्यक रूपी वीतरागता को, सम्यक श्रद्धान रूपी वीतरागता को ग्रहण करो, अपने आत्मा के उस पौरुष को ग्रहण करो, अपने अंतर आत्मा के उस पुरुषार्थ को प्रकट करो जो एक बार जगमगा जाए, एक बार जो ज्योति जगमगा जाए, जिस ज्योति का घात कभी 3 काल में ना हो, ऐसी आत्म ज्योति की अनुमोदना करो। बस भैया आज की चर्चा का मूल लक्ष्य यही था। आज रावण दहन दुनिया करके रावण की विराधना करेगी, लेकिन आज मेरे मन में ये भाव बहुत तेजी से था कि मैं रावण की विराधना उन भव्य जीवों से नहीं होने चाहिए जो सम्यक को प्राप्त कर रहे हैं। रावण के जीव की विराधना नहीं होना चाहिए उन भव्य जीवों से जो सम्यक दर्शन की अनुभूति को उपलब्ध कर रहे हैं। कि भैया सम्यक की अनुभूति को उत्पन्न करने वाले भव्य जीवों को, सम्यक को अनुमोदने वाले भव्य जीवों को भैया ये बोध होना चाहिए कि रावण एक धर्मात्मा था और वो विराधना करने योग्य नहीं, उसका पाप छोड़ने योग्य है, उसके पास जो आसक्ति थी वो त्यागने योग्य है। लेकिन रावण की जीव विराधना करने योग्य नहीं, रावण का जीव अनुमोदना करने योग्य है। भैया यहाँ डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो रहा है, ढोल धमाके बज रहे हैं, तो इस सिद्धांत को के पूरा कर रहे हैं, इस सिद्धांत की वांछना करके पूरा कर रहे हैं। भैया वो रावण के जीव की आप अनुमोदना ना कर पाओ तो ना कर पाओ, लेकिन रावण के अंतर में जो सम्यक का उदय था, रावण के अंतर में जो आत्म ज्योति प्रकट हो रही थी, भैया वैसी अनुभूतियाँ शायद आज अपने अंतर में भी थोड़ी थोड़ी जन्म ले रही हैं। कर्मों के उदय विपरीत हैं, कसायों के उदय विपरीत हैं, संयोगों के उदय विपरीत हैं, संयोगी भाव के उदय विपरीत हैं, लेकिन भैया वो ज्योति अपने अंतर भी उत्पन्न हो रही है, वो प्रकाश अपने अंतर भी उत्पन्न हो रहा है। अपने को पता नहीं अपने अगले समय का परिणाम अपने को कहाँ ले जाएगा, अपने को पता नहीं अपने अगले समय का बंध अपने को कहाँ ले जाएगा, अपने को पता नहीं अपने अगले समय की कसाय अपने को कहाँ ले जाएगी, अपने को पता नहीं अपने अगले समय की परिणति अपने को कौन सी गति में ले जाएगी। इसलिए भगवान जी पर की चिंता छोड़ के, पर्याय की चिंता छोड़ के, परिणमन की चिंता छोड़ के, सारे मन वचन काय की चिंता छोड़ के एक ध्रुव प्रकाशमान चेतन शक्ति की अनुमोदना कर लो। भगवान आत्मा ध्रुव प्रकाशमान ज्ञान ज्योति की अनुमोदना कर लो, क्योंकि ध्रुव प्रकाशमान ज्ञान ज्योति की जो अनुमोदना कर लेते हैं वो जीव इस भव समुद्र से पार हो जाते हैं, चाहे नरक में उन्हें क्यों ना रहना पड़े। नरक का जीवन है कितना सा चेतन आत्मा, और ये पंचम काल भी तो छोटा नरक है। महा निरंतर वेदना है, निरंतर दुख है। यहाँ पंचम काल में घड़ी घड़ी पे दुख है, यहाँ भी निरंतर दुख है, लेकिन यहाँ पुण्य का उदय होने से, उत्तम गति उत्तम कुल होने से, भूख प्यास की वेदना शांत होने से यहाँ दुख जानने में नहीं आ रहा है। अभी ये भी दुखम काल ही है। नरक पूर्ण दुखैन है, पूर्ण दुखी दुख है, पूर्ण आकुलता है, आसक्ति की पूर्ति नहीं है वहाँ। यहाँ पुण्य उदय से थोड़ी बहुत आसक्ति की पूर्ति होने से यहाँ आपको लगता है कि हम बहुत सुखी हैं। ये दुखम काल है भगवान, यहाँ कोई सुखी नहीं हो सकता। वो संसार वैसे भी सुख का ठिकाना नहीं है, और दुखम काल में सुखी होने की कल्पना ये सबसे बड़ा मिथ्या सिद्धांत है। दुखम काल में जो सुखी होना चाहता है, पर में, पर्याय में, घर में, गृहस्थी में, वो सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि है। क्यों? क्योंकि दुखम काल का स्वरूप ही है ऐसा कि न घर गृहस्थी में, पर्याय में सुखी नहीं हुआ जा सकता।
हाँ, पंचम काल में यदि कोई सुखी हो सकता है, कोई पुण्य आत्मा है तो सुखी हो सकता है, या फिर विशेष पुण्य आत्मा है धर्म की शरण में तो सुखी हो सकता है, या फिर आत्म अनुभूति को चख चुका है तो सुखी हो सकता है। भैया धर्म के अलावा यहाँ और कोई सुख नहीं दे सकता। भैया पूरी चर्चा का सार इतना है। वैसे देखो भैया, कथाएं, कहानियाँ ये सब हमें याद नहीं रहती, ना हम इन्हें सुना पाते, लेकिन आज हमने इस कथा को विशेष सिर्फ इस कारण से लिया, सिर्फ एक छोटे से कारण के कारण से लिया। बस हमें सिर्फ एक चीज़ भर यहाँ पिंच कर रही है, परिणामों की विचित्रता चाहे कितनी घट जाए चेतन आत्मा, बस सिर्फ इसलिए लिया हमने इस चर्चा को। तुम लोग परिणामों की विचित्रता से बहुत परेशान हो जाते हो। तुम लोग नहीं, मतलब हम स्वयं अपनी भी कहें, परिणामों की विचित्रता से जीव बहुत पागल हो जाता है। कोई निर्णय नहीं कर पाता, कोई विवेक का उदय नहीं कर पाता, कोई आत्म जागृति जैसा काम नहीं कर पाता। लेकिन भगवान जी, जिनके अंतर में धर्म रत्न खिलता है, चेतन रत्न खिलता है, जिनके अंतर में स्वानुभूति खिलती है, जिनके अंतर में सम्यक्त खिलता है, वो जीव इन परिणामों के अंधकार में भी जगमगाता है। वो जीव इन परिणामों को भी थोड़े समय में चीर देता है और वह अपने परम पारणामिक आनंद में धूप समरस की घटाघटी में जब चाहे जब चला जाता है। सीता को हरने के बाद भी रावण को वैराग आ गया। अहंकार के पूर्ण परिणाम के बस अहंकार के नरक में जाने के बाद भी रावण को आत्मबोध आ गया। नरक तो 6-7 सागर की आयु है भगवान। 6-7 सागर के बाद जो उसके अनंत सागर स्वर्गों में बीतने हैं पुण्य धर्म के प्रताप से, उनकी तो कोई गिनती नहीं है। और वो सागर जो स्वर्ग में बीतने हैं, मनुष्य गतियों में बीतने हैं, जो सम्राट और देवात्व के पदवी प्राप्त करनी है वो तो छोड़ो, अरे वो तो तीनों लोगों का नाथ जिनेंद्री होने वाला है, तीनों लोगों का वैभव उसके चरणों की धूल बनने वाला है। तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर चुका है। घातिया खंड का शायद 16वां तीर्थंकर है या 14वां है, याद नहीं है, संख्या याद नहीं कौन सा तीर्थंकर है। तो भगवान वो तो तीर्थंकर पदवी का स्वामी होने वाला, तीनों लोगों का नाथ होने वाला है। सो इंद्र धरेण गणधर यक्ष सब उसकी पूजा करेंगे। उसकी 7 सागर की जेल क्या देखी जाए, 6-7 सागर की नरकी की यात्रा है कितनी सी, क्षण मात्र में बीत जाएगी। लेकिन भगवान जी, बाहर के इंद्रिय सुख भी, तीर्थंकर प्रकृति भी आएगी और चली जाएगी, लेकिन आत्मिक आनंद उसकी पराकाष्ठा देखो आप, नरकों में भी है और हजारों सागरों तक जो स्वर्गों की आयु मिलेगी, और तीर्थंकर बनने के बाद जो सागरों की आयु मिलेगी, बाल तीर्थंकर होने से लेके केवल ज्ञान होने तक, और समोषण की रचना से लेके वाणी खिरने तक, केवल ज्ञान होने तक, जो सागरों की आयु मिलेगी उनकी गणना करके सकते हो? उन सागरों की गणना नहीं कर सकते। पुण्य उदय का वैभव उसका समटाएगा नहीं, इतना पुण्य उदय फटेगा। लोक का सबसे उत्कृष्ट अतिशय साथ ही से तीर्थंकर कर्म प्रकृति का बंध उसके पास है। तो भव्य आत्मा, यहाँ पूरा अभिप्राय एक है, एक अभिप्राय। फिर सत्य का श्रद्धान करो, निराकार अरूपी तत्व की श्रद्धा करो। रूपी तत्वों से भिन्न निराकार आत्म ज्योति अरूपी शक्ति मेरा स्वभाव है। ध्रुव चेतना ही मेरा स्वभाव है। ध्रुव ज्ञान में चेतना ही मेरा स्वभाव है। ध्रुव ज्ञान में चेतना ही मेरा स्वभाव है। मैं चिदानंद शक्ति का धारी हूँ, चेतन आत्मा। मैं चिदानंद शक्ति का धारी हूँ, मैं चिदानंद शक्ति का धारी हूँ। भगवान, ऐसी अंतर आत्मा की श्रद्धा को जगाओ, ऐसी अंतर आत्मा के बहुमान को जगाओ, ऐसे अपने अंतर तत्व को बहुत श्रद्धा भक्ति से नमस्कार करो। अपने ध्रुव की वंदना ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। अपने शुद्धात्म स्वभाव का शोर ही एकमात्र मुक्ति का उपाय है। अरे परिणामों की विचित्रता बहुत ऊंची नीची है, जरा में रुला देंगे, जरा में हंसा देंगे, जरा में स्वर्ग ले जाएंगे, जरा में नरक ले जाएंगे। लेकिन भगवान परम परिणाम की महिमा बहुत अतिशयकारी है, सम्यक्त की महिमा बहुत अतिशयकारी है, धर्म की श्रद्धा की महिमा बहुत अतिशयकारी है, अंतरात्मा की प्रतीति, अंतरात्मा की रुचि, अंतरात्मा का बहुमान बहुत अतिशयकारी है। वो इन सब दुविधाओं से, इन सब विकारों से, इन सब आसक्तियों से मुक्त कराने वाला भगवान। धर्म कर्म विमुक्तयम, धर्म एक ऐसी शक्ति है जो समस्त कर्मों से मुक्त कराने वाला है। भैया इतनी सी भावना के साथ आज ये रावण कथा पूरी कर रहे हैं, और कथा रावण की नहीं, सम्यक्त कथा पूरी कर रहे हैं। आज इतने से उपदेश के साथ, एक छोटी सी प्रेरणा के साथ,
एक छोटे से आत्मबोध के साथ इस चर्चा को विराम दे रहे हैं कि भैया चेतन शक्ति के अलावा कोई उपाधि नहीं है। आज मान लो या कल मान लो, अपने ध्रुव परम पारणाम के अलावा कोई मार्गदर्शक नहीं है। गुरुदेव की करुणा के अलावा, तारण तरण की ज्योति के अलावा कोई तारणहार नहीं है। शुद्धात्म स्वभाव की महिमा के अलावा कोई उठाने वाला नहीं है। भैया वैराग्य, विरक्ति, ये सब स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होगी। सब पर्याय की क्रमबद्ध व्यवस्था है। पर्याय का परिणाम अपनी योग्यता से आएगा। अपन तो अपना पुरुषार्थ कर चलो, अपनी संभाल कर चलो, अपने विवेक को उत्पन्न कर चलो। आप सारे झूठे अहम और मान कसायों को, सारे धाराओं को छोड़ के एक अपने निराकार चेतन तत्व आत्म स्वभाव की प्रतीति को अंगीकार करो। भव्य आत्मा, बस ये प्रतीति ही सिद्धि और मुक्ति का कारण है। ये प्रतीति निर्वाण का कारण है। ये प्रतीति ही जगत का तारणहार है। और जब ये प्रतीति अपने अंतर से उत्पन्न होगी, जब आत्मा का कल्याण होगा। भैया ऐसे यहाँ 27-28 जीवों ने या 22 जीवों ने आखिरी तक जो ये देशना सुनी, भैया इस देशना को स्वयं आत्मसात करें। और जो मोक्ष मार्ग की भव्य जीव हैं, उन्हें भी ये बात बताएं कि भैया परिणामों से भयभीत मत हो, अपने परम परिणाम की श्रद्धा करें। और रावण की प्रार्थना करता हुआ कोई दिखे तो भैया एक बार हाथ जोड़ के निवेदन जरूर करें कि भैया ये रावण प्रार्थना करने योग्य जीव नहीं है। रावण का यदि एक गुण भी तुम्हारे अंदर आ गया तो तुम्हें मुक्ति हो जाएगी। इसलिए भैया अब गुणों को छोड़ के और आत्म गुणों में रमणता हो तो सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति हो। यही जिनेंद्र देव की आज्ञा है, यही जिनेंद्र देव का अमृत में उपदेश है। ऐसा आत्म उपदेश, ऐसी सम्यक की महिमा, धर्म का प्रकाश सभी जीवों के अंतरात्मा में प्रकाशमान हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण तन्मला आचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो।